हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्केलेटल सिस्टम चल रहा है। ऑलरेडी इसकी एक क्लास जो है हम लोग ले चुके हैं, जिसमें हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में एक डिफ्रेंशिएशन करके देख लिया था कि कितनी बोन्स एक्सियल स्केलेटन में होती हैं, कितनी अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती हैं। देन उसके बाद एक एक करके हमने जो है एक्सियल स्केलेटन को देख लिया था प्रीवियस क्लासेस में। देखिए ये सारी स्लाइड्स हैं इनकी, ठीक है। अब जो आज हमको देखना है वो हमको देखना है अपेंडिकुलर स्केलेटन से। तो आप लोग जहाँ नोट्स अपने बना रहे थे वहीं पर आके इसको कंटिन्यू कीजिएगा। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस जो हैं वो हेल्पफुल लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले एंड मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो आज हम लोगों को जो देखना है वो देखना है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन की अगर बात करें तो इसमें टोटल कितनी बोन्स होती हैं? इसमें 126 बोन्स होती हैं, ठीक है। एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिम्ब बोन्स आती हैं, लिम्ब बोन्स जो कि कितनी होती हैं? 120, ठीक है। इसके अलावा गर्डल्स आते हैं जो कि 6 होते हैं, ठीक है। तो पहले लिम्ब्स देख लेते हैं, ठीक है। तो लिम्ब्स भी हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक तो फोर लिम्ब जो कि हमारे हैंड के होते हैं एंड हिंड लिम्ब्स जो कि हमारे फुट की बोन्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फोर लिम्ब देख लेते हैं। फोर लिम्ब यानी कि हैंड की बोन्स, कितनी बोन्स आती हैं इसमें? एक हैंड में 30 बोन्स, यानी कि दो हैंड में टोटल 60 बोन्स हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हिंड लिम्ब है यानी कि फुट की, ठीक है। एक एक पैर में हमारी 30 बोन्स, तो दो पैर में 60 बोन, यानी कि 60 120 बोन्स, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन सी बोन फोर लिम्स में आती है। ह्यूमरस आती है, ठीक है, एक होती है ये रेडियस, अल्ना, ठीक है। कार्पल्स कितने होते हैं? कार्पल्स 8 होते हैं। मेटाकार्पल्स 5 होते हैं एंड फेलेंजेस 14, ठीक है। 40, ठीक है। फेलेंजेस क्या होते हैं? हमारी फिंगर्स की बोन्स होती हैं। कार्पल्स क्या होते हैं? रिस्ट की बोन होती है। मेटाकार्पल्स हमारी पाम की बोन होती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हिंड लिम्ब में। फीमर एक होती है ये, पटेला, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? नी कैप बोल देते हैं, नी कैप, ठीक है, ये भी एक होती है। देन टीबिया एक, फिब्यूला एक, टार्सल्स 7 होते हैं, ठीक है। मेटाटार्सल्स 5 होते हैं एंड फेलेंजेस 14 होते हैं, ठीक है, जिस 14 होते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, नी कैप कैसी होती है? ये सिस्मोइड बोन होती है, ठीक है, सिस्मोइड बोन होती है। सिस्मोइड बोन बेसिकली क्या होता है कि जो ऑसिफिकेशन होता है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, इफ ऑसिफिकेशन अकर्स इन टेंडन एंड लिगामेंट रीजन, उसको हम सिस्मोइड बोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सारी क्या हो गई? ये लिम्ब की बोन्स हो गई, फोर लिम्ब की और हिंड लिम्ब की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं गर्डल्स के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, गर्डल्स, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। टोटल कितनी बोन्स होती हैं इसमें? 4। एक पढ़ेंगे हम पेल्विक गर्डल, ठीक है, पेल्विक गर्डल। तो पहले पेक्टोरल गर्डल देख लेते हैं। इसमें कौन कौन सी बोन्स आती हैं? स्कैपुला आता है, ठीक है, स्कैपुला, ये कहाँ पर होता है? डोर्सल साइड पर होता है, डोर्सल साइड पर, ठीक है। दो बोन्स होती है ये हमारी, ठीक। अभी डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कहाँ पर होता है, ठीक। स्कैपुला के बाद दूसरी होती है हमारी क्लेविकल, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? कॉलर बोन, कॉलर बोन, या फिर ब्यूटी बोन,
ब्यूटी बोन बोल दिया जाता है। ठीक है, कितनी होती हैं? ये भी 2 होती है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। और ये किस साइड होती हैं? वेंट्रल साइड, यानी कि आगे की साइड होती है वेंट्रल साइड। नेक के नीचे आप लोग अगर टच करके देखोगे तो आपका जो कॉलर बोन है वो आपको पता चलेगा कहाँ पर है। ठीक है, अच्छा, और अगर स्कैपुला के लोकेशन की बात करें, यहाँ पर आप लिख सकते हो लोकेशन। तो ये कहाँ होता है? इन बिटवीन सेकेंड टू सेवेंथ रिब्स, सेवेंथ रिब्स। ठीक है, अब देखो मैं डायग्राम के थ्रू जो है यहीं पर बता दे रही हूँ। ये इस तरीके की एक ट्राइंगुलर शेप्ड जो है बोन होती है। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से क्या अटैच होता है? ये यहाँ से अटैच, दूसरे कलर से रुको बना देती हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से। ये क्या हो गया? स्टर्नम टेढ़ा बन गया थोड़ा, रुक जाओ। ये स्टर्नम हो गई। ठीक है, ठीक। अब देखो, यहाँ पर ये जो कैविटी है इसमें हेड ऑफ ह्यूमरस, यहाँ पर ये यहाँ पर हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो फिट होता है आकर के। ठीक, ये हो गया हेड ऑफ ह्यूमरस। जगह कम है यहाँ, छोटा छोटा लिख दे रही हूँ मैं, ह्यूमरस। ठीक है, ये कौन सी कैविटी है? ग्लिनोइड कैविटी, फिट्स इनटू ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, कैविटी ऑफ स्कैपुला। ठीक है, ये स्पाइनल प्रोसेस है। ठीक, ये इस तरीके से, ये जो है ये कोरेकोइड प्रोसेस है। ये सब ध्यान रखने हैं नाम कि किस में आ रहे हैं, कोरेकोइड प्रोसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना हुआ है। कोरेकोइड प्रोसेस कहाँ पर देखने को मिलता है? ग्लिनोइड कैविटी में किसका हेड फिट होता है? ये सब क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। ठीक है, और ये कौन सा जॉइंट बनाता है? ये बनाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सॉकेट जॉइंट। ठीक है, और ये कौन सा? JOINT है जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट होता है? ये हमारा शोल्डर जॉइंट होता है, शोल्डर जॉइंट। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगुलर शेप्ड बोन है, ये अगर आप अपना हाथ ऐसे पीछे की तरफ लेकर के जाओगे तो आप टच करके महसूस कर सकोगे। ये जो ट्रायंगुलर बोन होती है इसको स्कैपुला कहते हैं। और इसी में जो, इसी के जो कैविटी है उसमें हेड ऑफ ह्यूमरस फिट होता है जो हमारा शोल्डर जॉइंट बनाता है। ठीक है, और एक साइड में इसमें ये वाली जो, ये जो है ये, इसे हम एक्रोमियन एंड बोलते हैं। यहाँ ऊपर लिख दे रही हूँ, एक्रोमियन एंड। ठीक है, जिसमें क्या है? क्लेविकल आकर के एक साइड से स्टर्न, उससे एक्रोमियन एंड से जुड़ता है, और दूसरी साइड क्लेविकल किससे जुड़ा होता है? दूसरी साइड जुड़ा होता है स्टर्नल एंड से। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा किसका? स्कैपुला का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेल्विक गर्डल पर। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स होती हैं, एक कॉक्सल बोन, 2 कॉक्सल बोन होती हैं। यहाँ पर लिख लो, फॉर्म्ड फ्रॉम 2 कॉक्सल, यानी कि कॉक्सल बोन्स। अब एक कॉक्सल बोन में क्या क्या होता है? कॉक्सल बोन में इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ठीक है, तो ये डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। देखो, ठीक है, ये दूसरे कलर से कर देते हैं जिससे कि पता चल जाए। ठीक है, ये इलियम ऊपर वाला, बीच वाला इस्चियम, नीचे वाला प्यूबिस, इस तरीके से। ठीक है,
तो ये क्या है, ये आई एल लिख दे रही हूँ इलियम, ये आई एस इश्चियम, इसी तरीके से ये वाला आई एल इलियम इश्चियम, और ये बीच वाला जो है ये यहाँ पर ये प्यूबिस, ये प्यूबिस, ये क्या है बीच में, ये है एसीटाबुलम। ठीक है, ओ सॉरी एसीटाबुलम कह रही हूँ, प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ पर लिख लो प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, ये किस साइड होता है, ये वेंट्रल साइड होता है। साइड्स भी जहाँ जहाँ मैं आपको बता रही हूँ ना कौन सी चीज़ वेंट्रल साइड है, कौन सी चीज़ डोर्सल साइड है, उसको भी ध्यान रखना। और प्यूबिक सिम्फाइसिस में ये कैसा होता है, ये फाइब्रस कार्टिलेज होता है। ठीक है, फाइब्रस, क्योंकि वो सब क्वेश्चंस बने हुए हैं इसलिए मैं यहाँ पर आपको उसको नोट करवा रही हूँ, कार्टिलेज। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है मेल में नैरो होता है एंड फीमेल में जो है वो कैसा होता है, ब्रॉडर होता है। ठीक है, ब्रॉडर होता है। अच्छा, ये जो है यहाँ पर क्या फिट होता है, यहाँ पर फीमर आकर के फिर हेड ऑफ फीमर फिट होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एसीटाबुलम, जो जिसमें क्या होता है, यहाँ पर लिख सकते हो फिट्स, ये हेड ऑफ फीमर फिट्स इनटू एसीटाबुलम। और यहाँ पर प्यूबिस के यहाँ पर ये होते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ठीक है, अब नेक्स्ट एक एक करके देख ली, बोन्स भी देख लेते हैं, ह्यूमरस देख लेते हैं पहले, है ना, पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल की बोन्स को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो ह्यूमरस, ह्यूमरस। ठीक है, तो देखो ये किस टाइप से ऐसे करके ये क्या है, ये हेड है ह्यूमरस का, जो कहाँ फिट होता है, फिट्स इनटू ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, यहाँ पर एक ये है, एक ये है ओलेक्रेनन, ओलेक्रेनन फोसा। ठीक है, और ये है कोरेनॉइड फोसा, नॉइड फोसा। ठीक है, ये कोरेनॉइड फोसा जो है हिंज जॉइंट के थ्रू, हिंज जॉइंट के थ्रू कहाँ अटैच होता है, कोरेनॉइड प्रोसेस, कोरेनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना में, प्रोसेस ऑफ अल्ना। ठीक है, और ऐसे ही ये ओलेक्रेनन फोसा जो है, ये ओलेक्रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना में फिट होता है हिंज जॉइंट के थ्रू, हिंज जॉइंट होता है इन दोनों के बीच में, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, आप देख लेते हैं जॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपकी ये वाली, इसको ध्यान रखिएगा। ह्यूमरस में एक तो ये किस तरीके से कौन सा जॉइंट होता है, कौन से फोसा हैं, कौन से प्रोसेस हैं, कहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, देन अब जॉइंट्स देख लेते हैं। जॉइंट्स के बाद जो बचेगा फिर हमारी डिसऑर्डर्स बचेंगे। ठीक है, तो पहले नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स। ठीक, तो तीन तरीके के जॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, एक तो इमूवेबल जॉइंट होता है, एक स्लाइटली मूवेबल होता है और एक मूवेबल होता है, इमूवेबल। ठीक है, देन स्लाइटली मूवेबल, और तीसरा कौन सा है, तीसरा है मूवेबल। ठीक, अब देखो इमूवेबल को और हम क्या बोलते हैं, इसी के दूसरा नाम है फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, या फिर इसको हम सिन आर्थ्रोसिस बोलते हैं, सिन आर्थ्रोसिस। ठीक है, और स्लाइटली मूवेबल की बात करें तो इसको हम कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक, या फिर हम इसको एम्फी आर्थ्रोसिस बोलते हैं, एम्फी आर्थ्रोसिस। ठीक, नेक्स्ट बात करें अगर मूवेबल जॉइंट की तो इसको हम साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट, या फिर आर्थ्रोसिस बोलते हैं।
आर्थ्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो ये चीज़ देख लेते हैं। ये तो इनके नेम हो गए, तीनों नेम ध्यान रखने हैं। अब अगर बात करें इमूवेबल जॉइंट्स में, क्या होता है, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो बिल्कुल एब्सेंट होता है। नो साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पर भी नो साइनोवियल, SF लिख दे रही हूँ मैं, और यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो एक एक करके देख लेते हैं। तो इमूवेबल जॉइंट्स में क्या क्या आ जाता है। एक तो इमूवेबल जॉइंट्स में आ जाते हैं सूचर्स। ये कहाँ होते हैं, इन क्रेनियल बोन्स में। ठीक है, और दूसरा आ जाता है गोम्फोसिस। ये कैसा होता है, ये पेग एंड सॉकेट जॉइंट होता है, पेग एंड सॉकेट, या फिर इसी को हम डेंटो एल्वियोलर जॉइंट बोल देते हैं, एल्वियोलर जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या क्या आ जाता है। मैं यहीं पर ही लिख दे रही हूँ शॉर्ट करके। ठीक है, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में क्या क्या आता है। एक तो क्यूबिक सिम्फाइसिस, देन इंटरवर्टिब्रल डिस्क, स्टर्नोकोस्टल जॉइंट्स। ठीक है, और इसके अलावा एपिफाइजियल प्लेट के जॉइंट्स। ठीक है, ये सब किस में आ जाते हैं, ये सब कार्टिलेजिनस जॉइंट में आते हैं। फिर बात करते हैं अब नेक्स्ट साइनोवियल जॉइंट्स की। इसको जो है नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं, क्योंकि इसको हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो साइनोवियल या मूवेबल, साइनोवियल, या फिर हम इसको बोल देते हैं मूवेबल जॉइंट। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहला हमें देखना है कॉन्डाइलर जॉइंट, या फिर इसी को हम एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, ये हमने कहाँ देखा था, ऑसिपिटल जॉइंट, ये हम प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था। ये कहाँ पे, बिटवीन एटलस एंड ऑसिपिटल बोन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये कहाँ होता है, बिटवीन एटलस एंड ऑसिपिटल बोन के बीच में, ऑसिपिटल बोन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पाइवट जॉइंट की। पाइवट जॉइंट, या इसी को हम एटलैंटो एक्सेस जॉइंट भी बोल देते हैं, एक्सेस जॉइंट। ये हमने कहाँ देखा था, ये हमने देखा था बिटवीन एटलस एंड एक्सेस के। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बॉल एंड सॉकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, देखो शोल्डर में, शोल्डर जॉइंट। इसमें क्या होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी, हेड ऑफ, ये ऑलरेडी ऊपर लिखवा दिया है, शोल्डर जॉइंट ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी के बीच में बनता है। कर्सर रन हो रहा है, ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हिप जॉइंट की, तो ये कहाँ बनता है, ये हेड ऑफ फीमर एंड एसिटाबुलम के बीच में, एसिटाबुलम। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, नी जॉइंट है ये, नी जॉइंट में, एल्बो में एंड इंटरफेलेंजर जॉइंट। ठीक है, इंटरफेलेंजर जॉइंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग, या इसी को हम स्लाइडिंग जॉइंट भी बोल देते हैं, स्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलता है, इंटरकार्पल्स एंड इंटरटार्सल्स में, इंटरकार्पल्स या फिर एंड इंटरटार्सल्स में। इसके अलावा एक और रह गया, सिक्स्थ यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, सैडल जॉइंट। ठीक है, इसी को हम इम्प्रॉपर बॉल एंड सॉकेट भी बोल देते हैं, सैडल जॉइंट। आप लोग इसी के आगे लिख लेना, इम्प्रॉपर बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है हमें, ये देखने को मिलता है हमें कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब डिसऑर्डर्स की।
स्केलेटल डिसऑर्डर्स जो रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए डिसऑर्डर्स। तो बात करेंगे सबसे पहले डिसऑर्डर की, दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक। तो ये कैसा है, ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ मसल, डिग्रेडेशन ऑफ मसल, ठीक है। और किसकी वजह से होता है, ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है उसमें फॉल्ट आ जाता है, फॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट डिसऑर्डर देख लेते हैं, मायस्थेनिया ग्रेविस। ये कैसा है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। ये कैसा है, डिजीज ऑफ न्यूरोमोटर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट, ठीक है। फुल लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो इसमें ये कैसा है, ये ओल्ड एज डिसऑर्डर है, ओल्ड एज डिसऑर्डर है, ठीक। इसमें कैसा होता है, बोन जो होती है वो पोरस हो जाती है। इसके अलावा एस्ट्रोजन लेवल्स कम हो जाते हैं, एस्ट्रोजन कम हो जाता है, ठीक है। पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, एंड कैल्सीटोनिन लो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अर्थराइटिस, डी था ना, दे नंबरिंग देख लेना, अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस जो है कई तरीके का होता है, एक पहला है र्यूमेटाइड TOID, र्यूमेटाइड अर्थराइटिस, ठीक है। ये कैसा है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो हमारी जैसे ये बोन है, डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन रहा बट समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, बोन है, ठीक है। तो बोन के इधर उधर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, ये इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन इन साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक। नेक्स्ट बात करें अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की, इसमें क्या होता है, यहाँ पर बोन के बीच में जो है, यहाँ पर बोनी स्पर से निकल आते हैं, ये बोनी स्पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है। नेक्स्ट बात करें थर्ड टाइप का, गाउटी अर्थराइटिस, इसमें क्या होता है, जो साइनोवियल गैप होता है वहाँ पर यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। ये बीच में यहाँ पर ये यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड इन साइनोवियल गैप, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम के अब देखें क्या क्या चीज़ बची है हम लोगों की। डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, आज स्केलेटल कंप्लीट हो गया। ओके, अभी मस्कुलर सिस्टम रहता है, तो एक काम करेंगे, नर्वस सिस्टम के बाद हम लोग एक क्लास में मस्कुलर सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी तो हम पहले स्टार्ट करेंगे जो है नर्वस सिस्टम को, क्योंकि इसमें मैंने 2 क्लासेस सोच के मैं चल रही थी, बट ये मान के चलो इसमें 3 से 4 मतलब क्लासेस आपके आराम से 3 से 4 दिन लगेंगे। तो नर्वस सिस्टम ही पहले स्टार्ट करेंगे, है ना, ठीक है। चलो अब मिलते हैं अपनी फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।